हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ, फिर हम इसके फीचर्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बना था इसका नेचर क्या था, रियल अकाउंट, और ये कैश अकाउंट की तरह हमने बनाया था। तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हमारा किसकी तरह बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये उसकी तरह बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट वही रहेगा जिस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये आपका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट आप जरूर लिखें। आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाते हैं। 12th क्लास की जो है कंपलसरी होता है कि आप उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं। तो डेबिट साइड में आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाते हैं, तो इट मीन्स ये भी कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। ठीक है, तो रूल क्या अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट साइड में आएंगे, जितने भी इनकम्स है वो हमारी कहां पर आ जाती है, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ये बनाया क्यों जाता है, क्या पर्पस है और कौन कौन सी आइटम इसमें दिखाई जाती हैं। तो इसके अंदर हम क्या ध्यान रखेंगे, एक तो करंट ईयर की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की आइटम्स को शो किया था, बट यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या करेंगे, ओनली करंट ईयर। केवल हम करंट ईयर के आइटम को लेते हैं। और दूसरा रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर ये अभी जब आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी आपको कि रेवेन्यू नेचर की आइटम कौन सी है और कैपिटल नेचर की कौन सी है। तो करंट ईयर की होनी चाहिए आइटम एक तो, और रेवेन्यू नेचर की। ये दो चीजें हम इसके अंदर दिखाते हैं। एक्सपेंडिचर करंट ईयर के हो और रेवेन्यू नेचर के हो, कैपिटल नेचर के नहीं आएंगे इसके अंदर। प्रीवियस ईयर का है तो भी नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर का है तो भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही इनकम साइड में जो भी इनकम हमारी करंट ईयर की है, करंट ईयर, ठीक है, वो आ जाएगी। और दूसरा इनकम कैसी होनी चाहिए, रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर की इनकम यहाँ पर नहीं आएगी, केवल रेवेन्यू नेचर की आएगी। और दूसरा करंट ईयर की जो इनकम होगी केवल वही आएगी। प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की इनकम को या एक्सपेंसेस को इसमें हम शो नहीं करते। फिर हम ये सारी आइटम्स को शो करने के बाद टोटलिंग कर लेते हैं। अगर हमारा टोटल ये साइड ज्यादा आ रही है, मान लीजिए इस एग्जांपल ले लीजिए 5 लाख है ये, तो नीचे वो टोटल हम कौन सा लिखते हैं, जो हमारा मैक्सिमम होता है। अब जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सरप्लस। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप यहाँ पर क्या लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट। बट अब आपने, क्योंकि ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, आपने क्या लिखना है, टू सरप्लस। अमाउंट यहाँ पर, यहाँ तक के आइटम्स का मान लीजिए 4 लाख टोटल आ गया, तो डिफरेंस कितना बचा हमारा, 1 लाख। ये क्या आ जाएगा हमारा, सरप्लस, टू सरप्लस। इनकेस आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो आपका डिफरेंस कौन सी साइड में बच रहा है, इस साइड। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिसिट। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ पर बाय नेट लॉस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो बाय
नेट लॉस की बजाय क्या आ जाएगा, बाय डेफिसिट। जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमारा डेफिसिट होगा। दोनों में से एक चीज होगी, या तो आपका सरप्लस होगा या फिर क्या होगी, डेफिसिट होगी। दोनों नहीं आएंगे कि ये तो परफॉर्मा आपको समझा रहे हैं तो इसीलिए दोनों सरप्लस और डेफिसिट मैंने दोनों लिख के दिखाए हैं। बट आपका जो निकलेगा एक्चुअल क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें या तो सरप्लस आएगा या फिर हमारा डेफिसिट आएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, अब इसको बनाने का पर्पस भी हमें पता लग गया कि या तो हमारा जो सरप्लस है वो आएगा या हमारा डेफिसिट। अब इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, नेचर ऑफ अकाउंट। अभी बताया मैंने कौन सा है ये, नॉमिनल। तो रूल कौन सा लागू होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेकंड, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट। अभी बताया मैंने कौन सी नेचर की आएगी, रेवेन्यू नेचर की, चाहे वो एक्सपेंसेस है चाहे वो इनकम है, कौन सी नेचर की आइटम को दिखाया जाएगा इसमें, रेवेन्यू नेचर की। नेक्स्ट आ जाता है ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश का जो ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस है उसको इसमें नहीं दिखाना आपने। कैश का और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसमें शो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इसे हम किसकी तरह बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। कैसे करते हैं देखिए, जैसे रेंट है हमारा 1000 पर मंथ, ठीक है, तो करंट ईयर का कितना बनेगा, कितना पेमेंट करनी चाहिए हमें, 12000, लेकिन हमने पेमेंट कितनी करी है, 11000 की। तो जो 1000 का रेंट है ये क्या है, हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट। और आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट करते थे, टू रेंट जितना पे कर दिया है 11000 और ऐड कर देते थे हम आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 और यहाँ पर हमारा 12000, इतना ही आना चाहिए। पूरे एक साल का ये बनेगा, चाहे उसकी पेमेंट हुई है चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, टोटल रेंट आपने यहाँ पर दिखाना है। तो ये एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी की जाएगी। जो एडजस्टमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग की है, ठीक है, चाहे वो प्रीपेड की है। आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, और प्रीपेड क्योंकि नेक्स्ट ईयर का होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ये और कौन सी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये 3-4 जो एडजस्टमेंट्स हैं, डेप्रिसिएशन की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की और एक्रूड इनकम की, तो ये सारी एडजस्टमेंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में की जाएगी। तो ये हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट है। इसके बाद इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड। करंट पीरियड का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि करंट पीरियड कौन सा होता है। यहां पर आपको आएगा एक तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो करंट पीरियड का मतलब क्या होगा, जो हमारा करंट ईयर है, ठीक है, उस करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर की नहीं आएगी इसके अंदर, और करंट ईयर की है तो उसको भी हम इसमें शो नहीं करेंगे। तो ये इसमें करंट ईयर का आएगा केवल, चाहे वो एक्सपेंसेस है चाहे वो इनकम है। पर्पस क्या है इसको बनाने का, पर्पस मैंने बताया आपको लास्ट में, कंक्लूजन क्या निकलता है, या तो क्या आएगा सरप्लस और या फिर क्या आएगी डेफिसिट। तो इसको बनाने का पर्पस ये, इसको बनाने से हमें क्या पता चलता है, सरप्लस और डेफिसिट। रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्या पता चला था आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें पता चला था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है।
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या पता चला हमें, सरप्लस या डेफिसिट। तो इसको बनाने का ये हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है और आइटम्स को उसमें कैसे शो करना है। तो ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसकी फीचर्स क्या क्या है।